हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूं राणा प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे लास्ट वाला भाग जिसका नाम इंटरजेक्शन है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7 भाग बता दिए हैं। ये वाला आपका लास्ट है और लास्ट का नाम क्या है? इंटरजेक्शन। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंटरजेक्शन होता क्या है, जिसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक। यानी इंटरजेक्शन हम किसे कहते हैं, इंटरजेक्शन क्या होता है? तो इसका डिफिनीशन हम देख सकते हैं कि हृदय से अचानक उत्पन्न होने वाले भाव को ही क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी हमारे मन से, हमारे हृदय से किसी चीज को देखकर या कोई भी चीज अचानक जब उत्पन्न हो जाता है हृदय से, तो जो शब्द उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई गंदा चीज दिख गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? छी छी। अचानक हमारे हृदय से तुरंत निकल जाएगा, तो छी छी जो शब्द होगा वो क्या होगा? इंटरजेक्शन होगा। यानी कहने का सेंस ये है कि हमारे हृदय से, हमारे मन से जो हर्ष का बात हो या खुशी का बात हो या दुख का बात हो या घृणा का बात हो, जो भाव उत्पन्न हो वही भाव ही क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। जैसे में मान लीजिए हमने लिख दिया, सबसे पहले कोई अचानक हमारा कोई दोस्त मिलता है तो क्या कहते हैं? हाय। अचानक हमारे मुंह से निकल जाता है, चाहे हेलो। तो ऐसे करते हैं तो इससे क्या होता है? वो अचानक हमारे हृदय से निकलता है। तो जो हाय निकल रहा है और जो हेलो निकल रहा है, ये सब का है आपका? ये सब इंटरजेक्शन है। हाय हो गया, हेलो हो गया, ये सब इंटरजेक्शन वाला शब्द है। इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन एंड इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसको, इस शब्द को कभी भी हम लिखते हैं तो उसके बाद से हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगाता है। उसके अंत में हमेशा क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। इसको, यह जब कभी भी कोई भी शब्द रहेगा इंटरजेक्शन का, तो हमेशा क्या होगा? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिख रहा है कि हाय, उसके बाद हम हाय लिखने के बाद से क्या करेंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे। उसके बाद लिखेंगे हाय, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो यहाँ पे हाय जो शब्द होगा वो क्या होगा? इंटरजेक्शन होगा। और इंटरजेक्शन जब शब्द कभी भी आएगा तो उसका पहचान क्या है? कि उसमें हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा रहेगा। दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, भाई भाई सी इज अ डर्टी गर्ल। यानी इसका मतलब यह फाई फाई, यानी कोई लड़की को हम देख रहे हैं तो कह रहा है छी छी, सी इज ए डर्टी गर्ल, और ये गंदी लड़की है। तो ये क्या हुआ? लड़की को देखकर हमारे मन से अचानक भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो यही भाव उत्पन्न हुआ फाई फाई यानी छी छी। तो इस फाई फाई को हम क्या कहेंगे? यह शब्द कौन सा हो जाएगा? इंटरजेक्शन वाला शब्द। यानी इसको क्या बोलेंगे? यह क्या है आपका? इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शन हो गया। उसी तरह नेक्स्ट मान लीजिए कोई सेंटेंस है, एक सेंटेंस लिखते हैं, ओह शी इज caught my, she has caught my finger। यानी इसका मतलब ये ओह, मतलब ओह सी हैज कॉट माई फिंगर, उसने मेरा क्या किया? हाथ को, उंगली को काट दिया। तो इसमें क्या हो गया? काट दिया तो कहेंगे ओह। तो ओह क्या होगा? हमारे मन से निकलता है। तो यही मन से जो शब्द निकला है यह क्या हो जाएगा? आपका इंटरजेक्शन हो जाएगा। यानी इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का पहचान हमेशा याद रखिएगा कि इंटरजेक्शन का पहचान हमेशा लास्ट में क्या होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। हमेशा इसके साथ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भाग। अब 8 भाग को थोड़ा एक बार रिवीजन करते हैं एक सेंटेंस से, और देखते हैं उसमें कौन सा शब्द, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग है। एक सेंटेंस लिखा है, पहला मान लीजिए एक सेंटेंस लिखना है, राम एंड श्याम are going to पटना बाई बस। ये आपका सेंटेंस है। इसको हमको पता लगाना है कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा शब्द, कौन सा मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भाग है 8, उस भाग में कौन कौन भाग है, इसको हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले राम आ रहा है। तो राम क्या है? राम किसी व्यक्ति का नाम है।
तो हम बताए थे कि जब भी किसी व्यक्ति वस्तु या जंतु का नाम हो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। इस राम को क्या कहेंगे हम, ये नाउन हो गया, इसके ऐसे एरो लगा के हम नाउन लिखते हैं, यन लिखते हैं, यन से मतलब नाउन। दूसरा एंड, तो एंड आपको बताया गया कि जो शब्द किसी दो नाउन या दो सेंटेंस या दो प्रोनाउन को ज्वाइंट करे, कनेक्ट करे, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा वो क्या होता है, तो हमेशा कंजक्शन होता है। कंजक्शन मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। यह कनेक्ट करने का काम कर रहा है राम और श्याम को, तो एंड आपका क्या हो जाएगा, एंड आपका कंजक्शन हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कंजक्शन। तीसरा शब्द है आपका श्याम। श्याम भी क्या एक नाम है, और नाम हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, तो इसको हम यन बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद से जो आर दिख रहा है, तो आर क्या है, यहाँ पे आर जो है इसको हम बोलेंगे वर्ब। वर्ब क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम बताए थे जितना इज एम आर वाज वेयर हैव हैज होता है वो सब क्या होता है, वर्ब होता है, उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, वर्ब के अंतर्गत। इसके बाद गो, गोइंग दिया है, तो गोइंग का मेन वर्ब क्या है, गो मतलब होता है जाना, और जाना क्या, जब भी किसी शब्द के अंत में ना आता हो या ना लगाने से लग जाता है वो हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है। इसके बारे में हम बता चुके हैं, तो ये भी गो भी क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टू, तो टू क्या कर रहा है, इसका स्थान बता रहा है, इस नाउन और प्रोनाउन का सिचुएशन बता रहा है कि वो कहाँ है। तो टू आपका क्या हो जाएगा, जो उस स्थान बताए, स्थिति बताए, उसको हमेशा क्या कहता है, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यह जो शब्द हो जाएगा टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पटना। पटना क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान का नाम है, यानी स्थान का नाम है, तो स्थान का नाम हमेशा क्या होता है, नाउन होता है, तो पटना को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। उसके बाद से बाई, बाई क्या है, तो बाई को हम बोलेंगे प्रीपोजिशन, क्योंकि बाई जो है इस नाउन और प्रोनाउन की क्या बता रहा है, स्थिति बता रहा है कि किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन। लास्ट में है बस। बस का मतलब क्या हो गया, बस आपका किसी वस्तु का नाम है, तो किसी भी वस्तु का नाम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, नाउन। इसी तरह आपका सेंटेंस, जब भी कभी भी सेंटेंस आए और इसमें दे दे कि आप इसको फाइंड कीजिए कि कौन सा पार्ट ऑफ या कौन सा भाग है, हमेशा उसको पढ़ के समझ के आप इस तरह क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नाउन का भाग है, नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन है। एक सेंटेंस छोटा सा और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख दिया कि he has beaten me। इसको आपको डिफाइन करना है कि कौन सा नाउन का भाग है, नाउन का भाग है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। तो ही आपका क्या है, यह नाउन के जगह प्रयोग किया जा रहा है, तो जो शब्द नाउन के जगह प्रयोग किया है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये आपका प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा शब्द है आपका हैज। हैज क्या है, हैज को हम बोलेंगे वर्ब, क्योंकि कभी भी इज एम आर वाज वेयर हमेशा क्या होता है, वर्ब होता है, तो इसको बोलेंगे वर्ब। उसके बाद बीट, बीट मतलब क्या होता है, पीटना, तो ना आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा। उसके बाद है मी मतलब क्या होता है, मुझे, ये भी क्या हो रहा है, नाउन के जगह प्रयोग हो रहा है। तो जो शब्द नाउन के जगह प्रयोग होता है हमेशा क्या होता है, प्रोनाउन होता है, इसको क्या बोलेंगे, प्रोनाउन, यानी यह हो जाएगा प्रोनाउन। इस तरह हम डिफाइन करते हैं। तो इस तरह आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच का भाग खत्म होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक जो भी नए वीडियो डाल जाए उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।